सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पुत्र को हमारे लिए पूर्ण रूप से अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने पुत्र के बलिदान द्वारा हमें मुक्ति प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में आज हम उसी प्रेम पिता के प्रेम पर मनन चिंतन करें, जिसने अपना सब कुछ अपने पुत्र के रूप में हमारे लिए अर्पित कर दिया। हम जब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं तो हम उन्हें हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं, और हमारी ही तरह पिता ईश्वर भी अपने पुत्र से प्यार करते थे, परंतु उन्होंने फिर भी हमारी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। आइए हम इस आराधना में उसी ईश्वर की स्तुति करें जो अपना सब कुछ हमें प्रदान करता है। पवित्र वचन रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 में कहता है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम कई बार अपने जीवन में उन बातों की चिंता करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कई बार हमारे जीवन में पैसों की, पढ़ाई की, हमारे स्वास्थ्य की, परिवार की चिंता करते हैं। उसी प्रेम पिता के बारे में सोचिए जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्या वह ये सारी चीज़ें भी हमें नहीं देगा। आइए प्यारे विश्वासियों, इस सुंदर गीत को गाते हुए हम पूरे हृदय से उसी प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करें। पिता देवा की स्तुति करो, 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 उसकी दया की स्तुति करो, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पूरे हृदय से संपूर्ण अपने आत्मा और शरीर से पिता देवा, देवा, उसे पुकारते हुए उसका नाम लेते हुए उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता ईश्वर। देवा, देवा। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 4 में पवित्र वचन कहता है, तूने न तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु ने हमें मुक्त करने के लिए, प्रभु ने हमें जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु को तैयार किया, और उस निर्दोष मेमने के बलिदान द्वारा आज हमें जीवन प्राप्त है। आइए हम उसी पुत्र ईश्वर की स्तुति करें जिसने ना केवल अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया, बल्कि हमारे लिए सबसे दर्दनाक मृत्यु को स्वीकार किया। हम ये नहीं सोच सकते कि प्रभु यीशु पिता ईश्वर के पुत्र थे, वो एक सन ऑफ गॉड है, तो उन्हें शायद थोड़ा कम दर्द हुआ होगा, शायद उनके लिए वो पीड़ा उतनी नहीं होगी जितना शायद हम मनुष्य अनुभव करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु ने अपनी सारी महिमा, अपना सामर्थ्य छोड़कर हमारी ही तरह एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। आज जिस प्रकार छोटी छोटी चिंताएं, बड़ी बड़ी परेशानियों में जिस प्रकार हम दुख झेलते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने भी हमारे लिए हमारी ही तरह दुख झेला। उसने हमसे कुछ भी
कम नहीं झेला, बल्कि उसने हमसे कहीं ज़्यादा दर्द और दुख सहन किया। पवित्र वचन इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 9 पद संख्या 14 में कहता है, मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम उसी पुत्र ईश्वर पर विश्वास करते हुए, उसके बलिदान पर विश्वास करते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसका बलिदान हमें न केवल जीवन प्रदान करता है, बल्कि हमें पूर्ण रूप से हमारे पापों से मुक्त करता है। हमें हर प्रकार के शर्म, हर प्रकार के डर, हर प्रकार की घबराहट से मुक्त करता है। आइए फिर एक बार इस गीत को पूरे हृदय से गाते हुए हम उस पुत्र ईश्वर की स्तुति करें। यीशु देवा की स्तुति करो, दिल खोल कर यीशु देवा की स्तुति करो, लॉर्ड जीसस, यीशु देवा की स्तुति करो, थैंक यू जीसस, यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, अपने गले को खोलते यीशु देवा की स्तुति करो, उसे धन्यवाद दें, यीशु देवा, उसके बलिदान के लिए, यीशु उसकी दया के लिए। देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, यीशु देवा, थैंक यू यीशु जीसस, देवा, थैंक यू जीसस। देवा, उसे पुकारते हुए उसकी आराधना करें, देवा, उसका नाम लेते हुए उसकी आराधना करें। देवा, यीशु की निरंतर स्तुति, देवा, देवा। पवित्र वचन रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि इस समय हम दुख दर्द के कारण प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, तो आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वह हमारे अस्पष्ट आहों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, क्योंकि वचन ईसाया नबी के ग्रंथ में कहता है, मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियाँ बहाऊंगा, मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्यारे विश्वासियों, आइए हम प्यासे हृदय से, तड़पते हुए दिल से पवित्र आत्मा को पुकारें और फिर एक बार इस गीत को गाते हुए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के लिए द्वार को खोलें। पावन आत्मा की स्तुति करो, पवित्र आत्मा की पावन आत्मा की स्तुति करो, अपने दुखों में, पावन आत्मा की स्तुति करो, कमजोरियों में, पावन आत्मा की स्तुति करो, पावन आत्मा की स्तुति करो, पावन आत्मा की स्तुति